हेलो एवरीवन। सो जो जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनको अब वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने जो मेहनत करी थी पूरी साल उसका रिजल्ट जो है अभी आपको देखने को मिल गया है। ठीक है। एंड अब आगे क्या करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और जो बच्चों का नहीं हुआ है उनको मतलब थोड़ा सा अभी ठीक माहौल नहीं हुआ, तुम्हारे दिमाग में भी नहीं हुआ, तुम्हारे घर में भी नहीं हुआ, एक एक्सपेक्टेशंस बन जाती है बच्चों को। ठीक है। बट बाकी की जो एमसीसी की काउंसलिंग चल रही है आयुष वगैरह की, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो बीएससी वगैरह की, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है। मतलब बाकी के जो ऑप्शंस आपके पास में हैं, एक बार वो एक्सप्लोर करके देख लो कि आपको उनमें इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर इंटरेस्ट है तो उसकी काउंसलिंग वगैरह करा लो। ठीक है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप मतलब वापस अपने लिए ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि जो 8 महीने बचे हैं नीट के अंदर भी, ओनली 8 मंथ बचे ना, तो उसके लिए भी ज्यादा टाइम है नहीं। इसलिए थोड़ा सोचो समझो और टाइम वेस्ट मत करो। ऑलरेडी इतना हो गया है, जो करना है उसके बारे में करो। ठीक है। और जिनका हो गया है अब उनको क्या करना है, उनको अभी थोड़ा सा डाउट है कि मैम हमें क्या करना है, अब यहाँ से आगे क्या होगा। शॉर्ट लिस्टिंग तो हो गई, उससे आगे क्या करना है। देखो, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में आपको क्या करना होता है, सबसे पहला जो होता है वो अपने डॉक्यूमेंट्स देखो कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ है। ठीक है। आपको एक एडमिट कार्ड मिला होगा, आगे हम डिस्कस करते हैं, ये यहाँ से करती थी मैं। जो भाई बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ है उसको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में उसमें होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे। वैसे तो मैंने डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो बनाई है, अगर किसी को ये है कि तो वो वीडियो देख लेना एक बारी। मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी और आई बटन में दे दूंगी। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं। डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए आपको एक फाइल लेके आनी है, उस फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दो। ठीक है। और उस आइटम्स दैट यू कैन कैरी, तो वो सारी चीजें मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो वाली वीडियो भी देख लेना। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करने हैं और अपने साथ में आप क्या क्या लेके जा सकते हो। ठीक है। दूसरा, एडमिट कार्ड हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिर आता है ड्रेस कोड कि आपको किस तरीके की ड्रेस चाहिए होगी। तो अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके बाद ना कल, परसों परसों है 15 अगस्त, तो ऑफ रहेगा मार्केट। फिर अगर आप किसी दूसरे स्टेट के हो तो आपको ट्रेवल भी करना होगा। इसलिए जो भी एडमिट कार्ड का और डॉक्यूमेंट्स का और फाइल मतलब जो भी शॉपिंग से रिलेटेड है ना, वो आपको सारा कुछ आज और कल में ही करना है। ड्रेस कोड का भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसकी लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी जाके चेक कर लेना। ठीक है। मैंने बनाई हुई है, मैं तो पूरी बनाई हुई है कि किस तरीके से क्या क्या करना है। और ड्रेस कोड के बाद में और क्या करना है आपको, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ड्रेस कोड हो गया, एंड कि वहां पर किस दिन क्या होगा, मतलब 3 डेज का जो स्केड्यूल होता है। मतलब मैंने भाई सब कुछ अपलोड किया हुआ है कि कैसे क्या करना है, किस दिन क्या होना है, इंटरव्यू कैसे होता है, मेडिकल कैसे होगा, सीबीटी का एग्जामिनेशन कैसे होगा। ठीक है। वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई हैं। तो आप लोग प्लीज जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर लो। और अगर आपको ये चाहिए कि मैं पूरा एक वीडियो में समराइज कर दूं वो सारी वीडियोस को, मतलब थोड़ा वो लेंदी हो जाएगा, 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी, बट वो हो जाएगा। तो मुझे वो भी बता देना, मैं शाम को वो वाली वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें 30-40 मिनट में मैं मतलब पूरा उसको कवर करा दूंगी कि इस दिन क्या होगा, इंटरव्यू, सीपीटी, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें हो जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो है अभी आपको जो करना है वो है आपका मेल। आपको ना एक विलिंगनेस का मेल भेजना होता है, दैट यू आर विलिंग टू अपीयर इन एमएनएस का इंटरव्यू। ठीक है। तो वो मेल भेजना मत भूलना। और मैंने मतलब काफी बच्चों का ये आ रहा है कि मैम लिस्ट में ना वो नहीं है, बट रेफरेंस नंबर नहीं है, बट आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है या फिर मेल आया है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जिस दिन की आपको मेल की डेट दी गई है, मतलब इंटरव्यू की डेट दी गई है आपके मेल में, उस दिन वाले उसमें जाओ लिस्ट में, और उस दिन के सारे रेफरेंस नंबर एक एक करके चेक कर लो, आपको वहां पर आपका रेफरेंस नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है। और अगर किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया फिर भी उसको ये डाउट है कि उसका होना है कि नहीं होना है, भाई एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया कि अभी क्यों आ रहा है, लिस्ट में नहीं भी है तो रहने दो ना, आपके पास में एडमिट कार्ड है वही बहुत है, और वही आपको लेके जाना है और आपका हो जाएगा। ठीक है। इतना हो गया, मेल हो गया। जिसको मेल नहीं आया है वो अपना, अगर इन केस देखो किसी का, कोई बोल रहा था एक बच्चा कि मैम एडमिट कार्ड तो डाउनलोड हो गया बट ना अभी मेल नहीं आया है। ठीक है। तो अगर मेल नहीं भी आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एडमिट कार्ड है आपके पास में तो मेल नहीं है, रेफरेंस नंबर में लिस्ट में रेफरेंस नंबर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास में एडमिट कार्ड है तो। ठीक है। उसमें अब आपको सिर्फ यही करना है,
अगर आपके जैसे किसी बच्चे का 20 या 22 अगस्त को है, 20 से लेके 25 अगस्त तक है, ठीक है, तो उसको तो ये सारी चीजें अभी करनी है। अगर किसी का 25 अगस्त के बाद में है तो उसके पास में अभी है 10-15 दिन है। और जिसका 20 21 22 या फिर 23 24 को ही है तो उसके पास में सिर्फ एक वीक है। तो उसका एक वीक में क्या करना है, कुछ नहीं करना है उसको। ये सारी चीजें करनी है, अपने डॉक्यूमेंट सारे जमा करने हैं, जितने भी हैं जहां भी हैं वो सारे जमा करने हैं। ठीक है। दूसरा, आपको वो करना है, अपने लिए ड्रेस लेके आनी है, इंटरव्यू के लिए लेके आनी है और मेडिकल के लिए लेके आनी है। ठीक है। तीसरा, आपको एक ट्रांसपेरेंट बोतल लेके आनी है। ठीक है। मतलब मैं बता देती हूँ, 1 मिनट, एक बार ना सारा लिख देती हूँ एक पेज पे। देखो, सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लो। डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। एडमिट कार्ड डाउनलोड करो और इसकी 2 कॉपी डाउनलोड कर लेना एडमिट कार्ड की। ये दोनों की दोनों कलर्ड होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन है उन सबकी ओरिजिनल प्लस 2 कॉपीज ऑफ ईच। मतलब उन्होंने तो एक एक ही मांगी होगी, बट आपको 2 कॉपी लेके आनी है हर एक की। ठीक है। उसके बाद में एक ट्रांसपेरेंट बोतल, एक ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जानी है पानी के लिए। और अगर आपको अपना लंच घर से लेके जाना है तो लंच लेके जा सकते हो, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पैसे ले जाना। 500 रुपीज या फिर 1000 रुपीज आप पैसे लेके जाना। अंदर कैंटीन होती है, मतलब लंच को कहाँ रखते फिरोगे इधर उधर। तो कैंटीन बेस्ट रहती है, मतलब बच्चा फिर फ्री रहता है, उसके दिमाग में ये नहीं होता कि यार हमारा वो सामान है वो वहां रखा हुआ है, हमारा बैग कहाँ पर होगा, हमारा लंच कहाँ पर होगा। तो इन सब चीजों से फ्री हो जाओगे। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स की फाइल होती है, उसको इजीली कैरी कर सकते हो वहां पर आप सारे डिपार्टमेंट्स में। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पैसे ले जाना, लंच वगैरह मत ले जाना। और सुबह कुछ खा के नहीं जाना है। ठीक है। और इसके बाद में लेके आनी है आपको ड्रेस, इसके लिए इंटरव्यू के लिए प्लस मेडिकल के लिए। ठीक है। अभी के लिए इतना ही कर लो। और इसके अलावा मैं शाम को एक डाउट्स की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। मतलब काफी डाउट्स हो गए हैं भाई, बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट्स है कि कैसे क्या करना है। किसी के पास अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये वो इससे रिलेटेड, या फिर इसके अलावा अगर किसी को कोई और डाउट है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। शाम की जो वीडियो अपलोड होगी डाउट्स डिस्कशन वाली, उसमें आपके सारे डाउट्स जो है वो कवर हो जाएंगे। मतलब जो भी डाउट्स आपके हैं वो हो जाएंगे। ठीक है। और अभी मैं 1 1 2 घंटे बाद में एक मॉक टेस्ट अपलोड करूंगी आफ्टर 2 आवर्स, उसको अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है। क्योंकि अब जिसका 20 21 22 का है उसके पास में ज्यादा टाइम नहीं है, तो उसको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दो जिससे उसको पता चल जाएगा कि आगे मतलब जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको आगे करना क्या है। ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट ऑल्सो। एंड 2 घंटे बाद मॉक लगा लेना। मॉक पूरा है, फुल है, जी के इंग्लिश जैसा आता है उसी तरीके का है। ठीक है। बहुत मेहनत लगती है मॉक बनाने में, अटेम्प्ट कर लिया करो और अपना स्कोर बता के जाना कितना किसका आ रहा है। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।